5 व्यक्ति बिना मास्क के आते हैं। मैं अपने फर्ज के दौरान उनको रोकती हूं और उनसे पूछपरछ करती हूं। आगे की जो घटना है वो आप वीडियो में देख चुके हैं। અમે 5 જણા જાય મારી ન દે કોણ બંધ તમે રાત્રે 9 વાગ્યા પછી બહાર નીકળવાની પરમિશન કોણે આપી? કુમારભાઈ કાનાણી સાહેબને ફોન લગાડો, એમને તમને પરમિશન આપી બહાર નીકળવાની? અમે ગાંડા છીએ, રાત્રે 12 વાગે ઊભા છે, અમારી પાસે હક નથી, મારા હાથ બંધાયેલા છે, નકર તારા જો ને હાથની પાસે એક કરી નાખું। उन लोगों को मैंने पूछा कि भाई आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं पहना है, ठीक है। फिर उनसे मैंने पूछा कि भाई आप लोग क्यों बाहर निकले हो, क्योंकि अगर किसी का इमरजेंसी रीज़न है तो उसको हम जाने दे रहे हैं, पर अगर उन लोगों का जेन्युइन रीज़न नहीं है तो उनको पनिश करना है। कर्फ्यू उन्होंने तोड़ा है तो कायदे का उल्लंघन करा है तो कायदे से कार्रवाई उन पर करनी होती है। पर उस रात को उन पर कायदे से कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि मेरे पास एक लिमिट थी, तो मुझे उनको कुछ भी पहले गुजराती में ठपको आप नहीं कोई जवाब देवाना था, तो मैं उन लोगों की सजा स्वरूप उनको थोड़ी बहुत बैट उठ करा के जाने देने वाली थी। क्योंकि आप वीडियो में देखते हैं वो मुझे देख रहे हैं, वो नहीं, उसके आगे का एक दूसरा वीडियो जिसमें वो लोग माफ़ी मांग रहे हैं, मैडम भूल हो गई, आगे से नहीं करेंगे। उनके घर वालों को मैं फ़ोन करती हूँ, सबको समझाती हूँ भाई आप लोग के बेटा ये कर रहे हैं, आपकी बेटी ये कर रही है, उनको भी समझाती हूँ कि आपकी फैमिली बेचारी टेंशन में, आप लोग क्यों बाहर निकल रहे हो, एक शिस्त में निकलना चाहिए, आप लोग इस तरह से जो निकल रहे हो वो सही नहीं है। ये सारी चर्चा हमारी हो रही थी। लास्ट में उनको मैं बैट उठ करा के उनको जाने ही देने वाली थी कि कुमार भाई कानानी साहब के सुपुत्र आ जाते हैं और पूरी कहानी को यू टर्न मतलब मार देता है, या फिर पूरा कहानी बदल जाती है वहाँ से और एक बहुत बड़ा घटना बनते बनते वो रह जाती है। पुलिस यूनिफॉर्म की इज्जत वो उन लोगों ने लूटने की कोशिश करी, स्पेशली लेडीज पुलिस जो रात को ड्यूटी कर रही है। अगर सिंपल लेडी है तो उससे भी वो लोग इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद मैं यूनिफॉर्म में हूँ, मेरे साथ उन लोगों ने मिसबिहेव किया, मिडल फिंगर बता रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, जो भी बिहेव कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सही किया। वहाँ पे FOP का मतलब पुलिस ऑफ फ्रेंड का एक जवान था वहाँ पे जो काफी सालों से पुलिस ऑफ फ्रेंड है। अगर वो वहाँ पे ना होता और ये वीडियो अगर उसने ना उतारे होते तो मैं प्रूव ही ना कर पाती कि भाई मैं सच हूँ, क्योंकि कोई मेरी बात नहीं मानता, ठीक है। फुटेज जो थे वहाँ पे कंट्रोल रूम के भी फुटेज थे, स्टेशन के भी फुटेज थे, पर मुझे नहीं लगता कि उस चीज में इतना पता नहीं क्या होता। पर मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में पूरा भरोसा, शायद ये वीडियो नहीं होते तो फुटेज के माध्यम से भी मेरा डिपार्टमेंट मुझे इंसाफ दिलाता। पर एक बार मैं अगर फोटो में आ जाती, फिर आप इंसाफ दिलाओ ना दिलाओ, कुमार भाई कानानी साहब है, उनके सुपुत्र वो फोन छीन लेते हैं और उनसे वापस फोन लेने के लिए मुझे उनसे फाइट करनी पड़ रही है, झपम झप्पी हमारी भी हो जाती है, बड़ी मुश्किल से मैं अपना फ़ोन लेती हूँ और मैं अपने ऊपरी अधिकारियों से हेल्प मांगती हूँ, हेल्प मेरे पास ना पहुँच पाती है, जैसे तैसे मैं घर पहुँचती हूँ। ये मैं बच गई, वो बहुत बड़ी बात है। वो FOP वाला फ्रेंड अगर ना होता, पुलिस ऑफ फ्रेंड वहाँ पे ना होता तो वो लोग 6-7 लोग थे, मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। भाई हम लोग भी रात को 12 बजे वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और 12 बजे मैं जब घर पे आती हूँ इतनी मगजमारी करके, तो मेरे भाई दोनों वेट कर रहे हैं कि मैं घर पे आऊँ, खाना बनाऊँ और खाना खाऊँ, ठीक है। तो घर पे जैसे आती हूँ मेरे भाई बेचारे वेट करके सो गए होते हैं, मम्मी पापा राजस्थान गए हुए हैं, हम लोग 12 बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। मैं 12 बजे जब आती हूँ तो मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, मैं पूरी रात रो रही हूँ, तो मैंने खाना भी नहीं खाया। भाई मोदी साहब जो है वो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से कह रहे हैं लोगों को भी आप घर पे रहो, सोशल डिस्टेंस रखो, पर कोई नहीं मान रहा है और हम लोग की वही ड्यूटी लगाई है। अब कितना लोगों को प्यार से समझाए, मतलब लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे मेरे ख्याल से। और जो हुआ घटना वो सिर्फ और सिर्फ एक मास्क के इश्यू की मेन चीज वहाँ पे मास्क थी। उन्होंने मास्क पहना होता तो मैंने रोका नहीं होता, ये घटना नहीं घटी होती। तो सिंपल मेन थिंग ये है कि भाई आप लोग मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब ये कोरोना जैसी महामारी है, अमिताभ बच्चन साहब, उनके बेटे साहब कितने मतलब हाईली क्या बोलते हैं कि लग्जरी लाइफ जी रहे वो लोग, तो उनको अगर कोरोना हो सकता, आप और मैं तो सामान्य व्यक्ति है। तो मुझे तो सिर्फ ये अपने जो विस्तार है उसमें क्या चल रहा है, लोगों की क्या मानसिकता है, उसके पहले एक लॉयर कपल आते हैं जो वॉकिंग के लिए निकल रहे हैं, उनको सारी चीजें पता है, कानून कायदे पता है, फिर भी वो बाहर निकल रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा भाई क्यों निकल रहे हो, बोले 10 बजे के बाद कर्फ्यू है। तो जरूरी है कि कर्फ्यू हो तब तक आप बाहर ही रहो। हमको गाइडलाइन दी गई है जिस हिसाब से सरकार बोल रही है भाई इमरजेंसी काम के सिवाय मत निकलो। तो वॉकिंग करने के लिए रोड पे निकलने की क्या जरूरत है। अब अगर लॉयर कपल है वो लोग अगर निकल रहे तो बाकी हम आम पब्लिक से तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। आप मेरे ऑडियो जो है रिकॉर्डिंग वो और वीडियो ध्यान से देखिए, आपको बहुत सारा कुछ जानने को मिलेगा। ओके ओके 365 દિવસ એને ઊભો રાખી તમે એમ કહો છો 365 દિવસ ઊભા રાખીશ નહીં તમારું નામ બોલો પહેલા તમારી એટલી हैसियत કેમ ને 365 દિવસ ઊભા રાખી શકો તમારા ગુલામ છે અમે લોકો હા
તમારો ગુલામ છે અમે લોકો। मुझे मिडिल फिंगर बता रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, मेरा फोन छीन लिया गया। उस दौरान उन लोगों ने मुझे 365 दिन खड़ा रखूंगा, ये बड़ी मुश्किल से कवर हो पाया। उन्होंने मेरा तो फोन छीन ही लिया था, बड़ी मुश्किल से मैंने काम किया, बहुत मुश्किल से किया, ये कह सकती हूँ। मेरे लिए उस टाइम रिकॉर्डिंग करना मतलब बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने मुझे गालियां दी, उनके मतलब मंत्री साहब के दोस्तों ने मुझे गालियां दी, माँ बहन की गालियां दी। तो सर मैं तो नहीं सुनूंगी ना, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तब तक सामने वालों को कैसे पता चलेगा। सर कितना प्यार से समझाने का भी हद होती है। हम पुलिस वाले भगवान थोड़ी ना है सर, इंसान ही ना हम लोग भी, हम लोग को भी एक लिमिट होती है। हम लोग ऑलरेडी पूरे दिन 24 घंटे ड्यूटी करके इतना गर्म होते हैं, ऊपर से आपको मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी जवान है, चाहे वो टीआरबी है, होमगार्ड है, पुलिस वाले, आप प्यार से बात करो, वो आपको छोड़ देंगे। पर उनकी में आग लगी हुई है और आप उसे पानी डालोगे तो शायद वो शांत होंगे, पर आप अगर पेट्रोल डालोगे तो वो तो जलेंगे, पर साथ में आपको भी लेके जलेंगे। वो उन लोग को जाने देने का सोचा, लेकिन जब उन्होंने ये बोला कि 365 दिन यहाँ खड़े रखेंगे या फिर क्या बोल रहे हैं कि मैं ट्रांसफर कराऊंगा, तो फिर किसी का भी पित्ता हिल जाएगा ना सर। फिर वो अपनी पापा की पहचान दे रहे हैं। आप अगर सही हो तो किसी की पहचान देने की क्या जरूरत है। आप अगर सही हो, गाड़ी लेकर निकल रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस है, आरसी बुक है, गाड़ी के कागजात आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, तो किसी पहचान की क्या जरूरत है। पहचान की जरूरत कब पड़ती है, जब आप गलत हो तब जरूरत पड़ती है। वो मंत्री साहब का एमएलए जो था, वो मंत्री साहब के लिए बोर्ड था, अगर वो होते तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। उनके बेटे के पास कोई हक नहीं है वो लगा के घूमे, इसलिए मैंने उनको मना किया। दूसरा, मेरी फोटो एक मैं कमिश्नर कचहरी से रिटर्न आ रही थी, तो वहाँ पे किसी फैन ने बोला मुझे मैडम आपके साथ फोटो चाहिए, तो मैंने लिटरली डिस्टेंस लेके हमने फोटो लेने के लिए कहा, पर मैंने चश्मा पहन रखा, मुझे पता नहीं, उसने सेल्फी ले ली। तो वो भी चलो मैं मानती हूँ शायद मुझे पता होगा, लेकिन उस बंदे ने सेल्फी अपलोड करी तो क्या गुनाह कर दिया। उस पर लोगों ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया कि ये आपके साथ है, ये फलाना है, ये ढिमका है, राजनीति के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। मेरे इनलॉज जो हैं वो गांधीनगर में रह रहे हैं, तो मैं उनके लिए मैं ये कह रही हूँ मुझे वहाँ पे ट्रांसफर करवाना, मतलब मुझे गांधीनगर जाना, तो सब लोग मुझे हार्दिक पटेल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। फिर कनानी साहब आके बोल रहे हैं कि भाई सब लोग मेरे अपोजिशन वाले इसको मतलब बैक साइड से सपोर्ट कर रहे हैं और इसे मेरे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं ताकि मैं रिजाइन दे दूं। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मुझे ना तो कनानी साहब से कोई तकलीफ है, ना ही तो किसी भी मंत्री या किसी भी पार्टी से मुझे तकलीफ है। राजनेताओं की जो धमकी है वो तो उनका काम है, उनका धंधा है, वो तो अगर वो ये नहीं करेंगे तो कैसे काम, रोटियां उनकी, अब आप यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो आप कैसे खाना खाएंगे, आपका काम कैसे चलेगा। सेम चीज उन लोग का भी, उनका भी यही काम है, यही काम धंधा है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से मतलब इनका उनसे कांटेक्ट करवाना है, फिर जो भी कुछ है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती। धमकियां ये मिली है कि भाई मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा देश सेवा की पड़ी है, या फिर क्या बोल सकते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही ईमानदार हो, जिनको वराचा में कोई नाम नहीं ले सकता उसको तुमने खड़ा करने की हिम्मत करी है, तो तुम्हारी हिम्मत हम देख लेंगे हमारे हिसाब से। तो मैंने कहा देख लो, कोई बात नहीं, आपके सामने ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यहीं पे हूँ। मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे बहुत 100% भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, और नहीं मिलेगा अगर कहीं वो दबे हुए हैं तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो देख ही रहा, आज नहीं तो कल उसके घर देर अंधेर नहीं, आज नहीं तो कल इंसाफ हो गई, ऊपर वाला करेगा। अभी एक दूसरी भी चर्चा चल रही है सोशल मीडिया के, आपने मतलब एग्जाम के वक्त आपके पास कॉपी केस का हुआ था, और वो हकीकत क्या सर है? वो मैं सब कुछ आपको खुल के बताऊंगी, क्या था क्यों था, ठीक है। पर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप मीडिया वाले मेरी पर्सनल लाइफ में इतना घुस रहे हैं, उसके बजाय उस दिन जो घटना घटी थी उसमें आप डीप में जाइए ना सर, उसमें आप डीप में जाएंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। मैं अपनी पर्सनल लाइफ क्यों पब्लिक करूँ, मैं नेशनल चेस प्लेयर हूँ, मैं ये करके आए, मैं वो करके आए, मेरे घर में कौन है, बाहर कौन है, मैं क्यों, मैं सिर्फ एक एलआर पुलिस ऑफिसर हूँ। मेरे साथ जो घटना घटी आप उस पर फोकस कीजिए, उसके अलावा आपके जो भी सवाल है मैं रिजाइन कर लूँ, मेरा रिजाइनिंग लेटर मंजूर हो जाए, उसके बाद खुल के जवाब दूंगी। मैं अगर मेरी जगह सही हूँ तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। मेरी कॉलेज में क्या हुआ, मेरी पर्सनल लाइफ में क्या हुआ, किसके साथ क्यों क्या ये था, सब क्वेश्चन के आंसर मैं खुल के दूंगी। पर हाल फिलहाल मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे शब्द जो है वो मर्यादित है, क्योंकि मैं एक डिपार्टमेंट से बंधी हुई हूँ। जब तक वो क्लियर नहीं हुआ तब तक मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। अभी लॉकडाउन चला है, एकदम फ्री है, तो अभी लेटेस्ट मेरा न्यूज आ रहा था, वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसको जो करना करने दो ना, अपने को उसमें क्या, कितना हम कितना देखें, अपने को अपने अभी जो नेट है उसमें इतना भरा पड़ा है, आपको क्या देखना, आपको नक्की करना है। अभी लोग अच्छे भी बोल रहे हैं, बुरे भी बोल रहे हैं, तो अब आपको नक्की करना, आपको क्या देखना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जिसको जो बोलना है सोचना सोचे, अगर सबका देखने जाएंगे मतलब वो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, पर वो रोग मेरे को नहीं, जिसको जो कहना वो कहे। मैं जिस प्राउड के साथ यूनिफॉर्म पहनती थी वो मुझे प्राउड अब रहा नहीं, क्योंकि मेरी खाकी की इज्जत लूट ली गई, एक स्पेशली लेडीज पुलिस ऑफिसर की वहां पे उन लोगों ने इंसल्ट करी। तो मुझे जो मैं प्राउड के साथ जो यूनिफॉर्म पहनती थी, मुझे ऐसा था कि सारा पावर खाकी में है, पर वो घटना के बाद मुझे पता चला कि खाकी में तो पावर है ही, पर साथ में रैंक भी बहुत जरूरी है। तो मैंने नक्की किया कि खाकी तो है, अब मैं रैंक भी लेके आऊंगी, जब रैंक आ जाएगी तब खाकी पहनूंगी। मुझे आईपीएस क्लियर करना है, अगर वो मैं क्लियर करती हूँ तो ये जो मामला उस रात को बना था वो उसी वक्त खत्म हो जाता, बिकॉज अब मेरे पास रैंक नहीं थी।
च्युइंगम की तरह बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, सिर्फ रैंक की वजह से। तो वो रैंक मुझे लानी है ताकि कोई भी किस्सा यूं फटाफट सल्ट जाए।